कश्मीर के हालिया दौरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सदर रविंदर रैना ने जम्मू डिवीजन में ऑनलाइन मोड के जरिए 43 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कश्मीर कोटे से कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। जम्मू में 43 असेंबली सीटों के साथ और कश्मीर के इलाके में जल्द ही 47 दफातर का इफ्तिताह किया जा रहा है। बीजेपी के इंतखाबी दफातर हर तबके का अहाता करेंगे, जिससे पूरे खित्ते में एक मजबूत मुहिम की हिकमत अमली को यकीनी बनाया जाएगा। इन इंतखाबी दफातर के इफ्तिताह के दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ पार्टी कारकुनों ने एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बहुत मजबूत ताकत है और वो यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद अगली हुकूमत बनाएगी। कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 21 और 25 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन निकल सकती है, शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो सकता है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो पहले ही इलेक्शन मोड में आ गई थी और उनके दिग्गज नेता यहाँ पे विजिट करके भी गए हैं। और आज इन्होंने यहाँ जम्मू में 42 की 42 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पे अपने कार्यालयों का इनॉग्रेशन उनके प्रेसिडेंट जो रविंदर रैना है उन्होंने इनॉग्रेट किया है ऑनलाइन मोड में। ये जो 42 हैं उसके बाद कश्मीर में भी इसी तरह जो 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे भी इसी तरह जो ऑफिसेज हैं कार्यालय है उनका इनॉग्रेशन होगा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे भी इनॉग्रेशन हुआ इस ऑफिस का और यहाँ पे कविंद्र गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने इनॉग्रेट किया, यहाँ पे पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और यहाँ पे इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनसे हम बात करते हैं। कविंदर जी, सबसे पहले इस कार्यालय की अगर हम जो 42 की 42 कार्यालय और आप श्रीनगर में भी 47 कार्यालय फिर खोलने जा रहे हैं, इनका महत्व क्या होता है? अगर हम पोल रिलेटेड इंपॉर्टेंस को समझे, इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है और यहाँ से क्या चीजें अब संचालित होती हैं, क्या चीजें होती हैं जो आपके इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट मुझे लगता है सभी पार्टियों से बेहतर है, अलग है और ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर आपने हमारे काम की खूबसूरती को देखा। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो भी कमल का फूल जिसके हाथ में पार्टी देगी वही हमारा उम्मीदवार होगा। इस प्रकार की सोच को लेकर के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहले से ही बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर लोगों के बीच में जाकर के जो हमारा काम चल रहा है, त्रिदेव सम्मेलन जिसमें महिला प्रमुख, युवा प्रमुख और हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं उनको हमने एक नाम दिया, उनके भी सम्मेलन हो चुके हैं। तो एक लगातार कार्यालय का इम्पोर्टेंस समझा, कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ पर हमारा आईटी सेल भी है, हमारा यहाँ पर मीडिया सेल भी बैठेगा, यहाँ पर मैनेजमेंट भी बैठेगा, कोई लोग जो बूथ स्तर का काम देखेंगे वही बैठेंगे। अलग अलग लोगों को इस प्रकार से 34 कमेटियां हमने हर विधानसभा स्तर पर बनाई हैं। तो कोई भी समाज का वर्ग अछूता न रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। हम माने कि ये जो कार्यालय है, ऑफिसेज हैं, यहाँ से हर कमेटी के और हर लोगों का संचालन होगा, जो आपकी मैनेजमेंट हो, इलेक्शन पोल मैनेजमेंट हो या कमेटी, जितनी कमेटीज। देखिए, सभी मैनेजमेंट कमेटीज जो अलग अलग ये डिपार्टमेंट्स हमने लिए हैं, तो उनका समय समय पर यहाँ पर मीटिंग्स होगी, हर दिन उनका बैठना होगा कि किस प्रकार से इलेक्शन की जो मोमेंटो है उसको बढ़ाना है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूंसियों में जीत करके आए